हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हम म्यूचुअल फंड सीरीज़ 5 मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 12 हमने कंप्लीट किया है 1 to 12। तो आज हम यूनिट 13 पार्ट ए से शुरू करते हैं और ये सब एडिशनल क्वेश्चन एंड आंसर है जो हमने डिज़ाइन किए हैं आप लोग के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यूनिट 13 पार्ट ए। First question. Trustee and asset management company must ensure scheme-wise segregation of bank account and security account. True or false? इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। जितनी भी स्कीम रहती है उसके अलग अलग बैंक अकाउंट होने चाहिए और अलग अलग सिक्योरिटी अकाउंट होने चाहिए। सेग्रीगेशन मीन्स सबको सेग्रीगेट अलग अलग किया जाता है, हर स्कीम के अलग अलग अकाउंट होता है। एग्रीगेट एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे सभी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, उसे एग्रीगेट कहते हैं। और सेग्रीगेट मतलब सबको अलग अलग किया जाता है, उसे सेग्रीगेट कहते हैं। तो इसी तरह हर स्कीम के अलग अलग बैंक अकाउंट एंड सिक्योरिटी अकाउंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी दैट आर कंसिडर एज अ फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ द स्कीम ऑन द बेसिस ऑफ विच डैश हैज इन्वेस्टेड इन द स्कीम। करेक्ट आंसर है यूनिट होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेबी मीन्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नो सफिशिएंट डेटा। तो करेक्ट आंसर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1982 में 1992 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और कहना रह गया। सेबी का रोल है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एंड टू प्रमोट द कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A significant unit holder means entity holding dash or more of the total corpus of any scheme managed by the member and including all entity directly or indirectly controlled by such a unit holder. तो 5% या 1%, तो करेक्ट आंसर है 5%। यानी जिस किसी यूनिट होल्डर के उसमें मोर देन 5% आइदर सिंगली और सिंडिकेटली होता है तो इसे सिग्निफिकेंट यूनिट होल्डर कहा जाता है। ए ट्रस्टी मीन्स a member of a board of trustee, a director of a trustee company, both of the above. The correct answer is both of the above. Trustee. Next question. A trustee company is a company incorporated as a trustee company and set up for the purpose of managing mutual fund, PMS. The correct answer है mutual fund. PMS को स्टॉक ब्रोकर सेबी की परमिशन से, उनके लाइसेंस से मैनेज करता है। PMS यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। ये इंडिविजुअल ब्रोकर अपने क्लाइंट का फंड मैनेज करता है, पोर्टफोलियो मैनेज करता है। और म्यूचुअल फंड के लिए ये भी सेबी के गाइडलाइन के थ्रू ही मैनेज होता है, बाई ट्रस्टी कंपनी से होता है और वो एक AMC को अपॉइंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरमीडियरी इंक्लूडिंग द सेल्स पर्सन ऑफ इंटरमीडियरीज एंगेज इन सेल्स मार्केटिंग सेल। ऑप्शन है ऑब्टेन NISM सर्टिफिकेट, register themselves with MFI, obtain a unique employee unique identification number EUIN from MFI apart from MFI registration ARN, all of the above. The correct answer है all of the above। सभी जो सेल्स में इन्वॉल्व है म्यूचुअल फंड के, तो उन्हें ये सब ज़रूरी है। एक तो NISM की एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, वहाँ से सर्टिफिकेट लेना है, फिर अपने आप को रजिस्टर करना है MFI में। MFI में ARN के लिए भी रजिस्टर करना है और यूनिक एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर EUIN के लिए भी रजिस्टर करना है। EUIN कंपलसरी है, आप किसी ARN कंपलसरी नहीं है अगर आप किसी ARN के अंडर काम कर रहे हो तो, लेकिन EUIN इज़ कंपलसरी। एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन कंपलसरी फॉर ऑल। Investor is advised to refer the statement of additional information site for the detail of mutual fund, tax and legal issues, general information, all of the above. The correct answer is all of the above. Next question. The type of the scheme will mean whether the scheme is growth, income, balance, and whether the scheme is open-ended and close-ended interval fund, all of the above. The correct answer is all of the above. ये सभी type of the scheme है। Investment in mutual fund involves investment risks such as trading volume risk, settlement risk, liquidity risk, default
risk, including the possible loss of principal, all of the above. The correct answer है all of the above. तो ये सभी इन्वेस्टमेंट रिस्क रहते हैं अगर हम म्यूचुअल फंड में या कैपिटल मार्केट में डायरेक्टली भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये सब रिस्क रहते ही हैं. ट्रेडिंग वॉल्यूम रिस्क भी रहता है, सेटलमेंट रिस्क भी रहता है, लिक्विडिटी रिस्क भी रहता है और डिफॉल्ट रिस्क भी रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और लायबल फॉर एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द स्कीम बियॉन्ड द इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेड बाई इट टू सेटिंग अप द फंड. ऑप्शन है स्पॉन्सर, नो सफिशिएंट डाटा. करेक्ट आंसर है स्पॉन्सर. जब म्यूचुअल फंड में कोई लॉस होता है तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो स्पॉन्सर की उतनी रहती है जितना उसका सीड कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ रहता है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन. नो सिंगल इन्वेस्टर सेल अकाउंट फॉर मोर देन डैश ऑफ द कॉर्पस ऑफ द स्कीम प्लान. 25%, 30%. करेक्ट आंसर है 25%. In case of the breach of the 25% limit by the investor over the quarter and a rebalancing period of dash month will be allowed. 1 month, 3 month. करेक्ट आंसर है 1 month. जैसे अगर किसी इन्वेस्टर ने 25% के ऊपर इसमें निवेश कर दिया है तो उसे रीबैलेंसिंग का टाइम दिया जाता है. जो अपना पोजीशन 25% के नीचे लेके आ जाए तो उसे 1 month का टाइम दिया जाता है. In case of breach of the 25% limit by the investor, automatic redemption will be done by the mutual fund on the applicable NAV or dash day of the notice period. तो इसका करेक्ट आंसर है 15 days. अगर एक बार इन्वेस्टर ने उसे बैलेंस नहीं किया, रीबैलेंसिंग नहीं किया तो म्यूचुअल फंड उसे नोटिस देती है और उसके 15 दिन में उसका रिडम कर देती है. Next question. Exposure over 25% limit of any single investor will lead to refund within dash week of the date of the closure of the new fund offer. 6 week, 10 week. The correct answer is 6 week. Next question. Investment in overseas securities shall be made in accordance with the requirements stipulated by and dash RBI from time to time. SEBI or sponsor. The correct answer is SEBI. जहाँ भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ पे दोनों रेगुलेटर के अंडर में आते हैं, सेबी एंड आरबीआई. जैसे एनआरआई हो गया, एनआरआई हो गया, ये सब दे ऑल्सो दे कम इन आरबीआई एज वेल एज सेबी कंट्रोल, दोनों के अंदर में आते हैं. इन स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट द एक्सपीरियंस ऑफ द फंड मैनेजर्स विल इंक्लूड लास्ट डैश ईयर्स of expense, also the name of the other scheme under his or her management. 10, 20. Correct answer 10 years. Absolute return for each financial year for the last dash year shall be represented by the means of a bar diagram as per the format of SID, scheme information document. 5 or 10. The correct answer 5 years. तो आप स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट देखोगे तो वहाँ पे बार डायग्राम, ग्राफिकली बार डायग्राम के रूप में दिखाया जाता है एब्सोल्यूट रिटर्न लास्ट 5 years का. फॉर द स्कीम विच इज एग्जिस्टेंट फॉर द लेस देन 1 year द रिटर्न्स विल बी डैश सिंस इंस्पेक्शन कंपाउंडेड और एब्सोल्यूट रिटर्न. एब्सोल्यूट रिटर्न 1 साल के अंदर का स्कीम है तो उसका रिटर्न एब्सोल्यूट रिटर्न के अंदर दिखाया जाता है. अगर स्कीम को 1 साल भी नहीं हुआ तो. फॉर द स्कीम विच इज इन एक्सटेंशन फॉर मोर देन 1 year द रिटर्न विल बी कंपाउंडेड एनुअलाइज रिटर्न और सिंपल रिटर्न. द करेक्ट आंसर है कंपाउंडेड एनुअलाइज रिटर्न. What are the true about the minimum target amount? तो ऑप्शन है minimum target amount required to operate the scheme. If the AMC failed to refund the amount within the 6-week, interest as specified by the SEBI will be paid to the investor from the expiry of the 6 weeks from the date of closure of the subscription period. Currently, the 15% per annum. तो इसका फोर्थ ऑप्शन है all of the above. The correct answer is all of the above. तो मिनिमम टारगेट अमाउंट के लिए ये सब क्राइटेरिया दिया हुआ है. अगर मिनिमम अमाउंट म्यूचुअल फंड रेस्ट नहीं कर सकती है तो उसे रिफंड करना पड़ता है इन्वेस्टर का मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूनिट होल्डर में रिक्वेस्ट फॉर द फिजिकल अकाउंट स्टेटमेंट बाय राइटिंग कॉलिंग दी डैश AMC ISC RNT एनी ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर है एनी ऑफ द अबव. वो AMC को भी कांटेक्ट कर सकता है, इन्वेस्टर सर्विस सेंटर को भी कांटेक्ट कर सकता है, रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट को भी कांटेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन.
Account statement for the SIP and STP will be dispatched once every quarter, ending March, June, September, and December within dash working day of the respective quarter. 10 और 20 द करेक्ट आंसर है 10 days. तो अभी हम सबमिट करके देखते हैं कि हमारे कितने आंसर सही है. लेट्स सी. हम व्यू स्कोर में जाते हैं. वेट फॉर अ मोमेंट. तो हमारे सभी आंसर सही है 23 आउट ऑफ 23. तो ये जो एडिशनल क्वेश्चन है जो हमने म्यूचुअल फंड की बुक अपेंडिक्स से लिए हुए हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हमने बनाए आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद, आपको ये सेशन पसंद आया रहेगा. और आपकी कुछ भी क्वेरी रहेगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा. थैंक यू वेरी मच.